नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गाइडेंस एकेडमी कल्याणपुर की तरफ से। मैं एडी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए 20 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो वाइगोत्स्की का जो सामाजिक सांस्कृतिक निर्माणवाद जो टॉपिक मैंने आपको कंप्लीट करवाया है, उसी के मैं आपको 20 क्वेश्चन लाया हूं। तो दोस्तों, जो क्वेश्चन मैंने आपको एक दिया था आपको होमवर्क के लिए, उस क्वेश्चन का मैं आपको आंसर बता देता हूं। जीन पे आ जाएगा, जो हमने एक 20 क्वेश्चन कंप्लीट किए, तो वो क्वेश्चन का आंसर हम पहले जान लेते हैं। तो हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो चलिए दोस्तों, हम उस क्वेश्चन को जान लेते हैं जो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था, उसका आंसर क्या है। तो दोस्तों, क्वेश्चन मैंने आपको जो दिया था, क्वेश्चन ये था कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालक संरक्षण, जिसको हम कंजर्वेशन कहते हैं दोस्तों, के सिद्धांत को समझने में सक्षम हो जाता है। यानी पियाजे ये कहते हैं कि बच्चे के अंदर किस स्तर पर कंजर्वेशन आ जाता है। अब पहले ये समझ लेते हैं दोस्तों, कंजर्वेशन क्या होता है, संरक्षण क्या होता है। कंजर्वेशन का मतलब होता है दोस्तों कि यहाँ पर बच्चा किसी वस्तु को या किसी व्यक्ति को उसके गुण धर्म से समझने लगता है, तो उसको हम कहते हैं कंजर्वेशन या संरक्षण कह सकते हैं। यानी कि जब बच्चा किसी व्यक्ति वस्तु को उसके गुण धर्म से समझे, ना कि उसके आकार से, तो हम कहेंगे कि उसके अंदर क्या क्या आ चुका है, संरक्षण आ चुका है। तो दोस्तों, ये जो आता है वो तीसरी अवस्था में बच्चे के अंदर प्रारंभ हो जाता है, और तीसरी अवस्था में दोस्तों बच्चे के अंदर पलटन भी आ जाता है, और तीसरी अवस्था में ही बच्चे के अंदर मूल चिंतन भी प्रारंभ हो जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है तीसरा, मूल संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट स्टेज में। चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क के लिए तो चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए है। आपको इसका आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो जो भी मैं आंसर आपको होमवर्क में दूं, आप उसको आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए। काफी जो आंसर मैंने आपको दिया था उसमें भी काफी स्टूडेंट ने सही बताया है। ठीक है दोस्तों, मिनिमम सभी का सही आंसर आया है, तो इसका भी दोस्तों आप हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए जो भी आंसर है। चलिए पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है दोस्तों आज के लिए आपका, एक शिक्षिका है यानी एक टीचर है, अपने जो स्टूडेंट हैं के रूप में मदद करना चाहती है, यानी अपने स्टूडेंटों की मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति में अनेक दृष्टिकोण की सराहना कर सकें, और वह विभिन्न समूह में एक स्थिति पर वाद विवाद करने में अनेक है दोस्तों, अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। यानी टीचर क्या करती है, बच्चों को अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार, यानी कि वाइगोत्स्की का जो परिप्रेक्ष्य है के अनुसार, उनके और अपने विभिन्न दृष्टिकोण को करेंगे अपने तरीके से उस स्थिति में अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। तो इसका दोस्तों आपको आंसर बताना होगा कि इसका क्या आंसर है, निर्माण है, संक्रियाकरण है, या तर्क संगत है, या आत्मसात है। तो इसका आंसर दोस्तों आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलिए अब दोस्तों हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो दोस्तों, हम पहला क्वेश्चन आपके लिए है, पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि सीखने के तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, सीखने के सिद्धांत के संदर्भ में स्कैप फोल्डिंग डैश डैश की ओर संकेत करता है। यानी कि वाइगोत्स्की ने ये कहा है कि स्कैप फोल्डिंग किसकी ओर संकेत करता है। तो दोस्तों, स्कैप फोल्डिंग होता क्या है, स्कैप फोल्डिंग पहले हम समझ लेते हैं। दोस्तों, स्कैप फोल्डिंग एक टेम्परेरी हेल्प है। जब हम कुछ समय के लिए कुछ हेल्प करते हैं या लेते हैं, उसको दोस्तों स्कैप फोल्डिंग कहा जाता है। तो यानी कि स्कैप फोल्डिंग क्या है, एक टेम्परेरी हेल्प है, यानी सीखने में जो वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग, किसके द्वारा दोस्तों, यानी कि देखो स्कैप फोल्डिंग क्या होता है, स्कैप फोल्डिंग में दोस्तों वास्तविक हेल्प की जाती है, किसकी, स्टूडेंट की। तो दोस्तों अब पहला ऑप्शन है, यानी कि ये कह रहा है सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग, यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। दूसरे ऑप्शन पे आ जाते हैं दोस्तों। दूसरा ऑप्शन कह रहा है विद्यार्थियों में वयस्कों द्वारा अस्थायी के कारणों का पता लगाना, ये नहीं है दोस्तों, हेल्प होता है स्कैप फोल्डिंग, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही नहीं है। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों अनुरूपित शिक्षण, ये भी नहीं है। पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति, ये भी नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, इसको दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग। चलिए दोस्तों हम दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है दोस्तों कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है, यानी वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ, निहितार्थ का मतलब दोस्तों जिसमें मौजूद है, यानी मौजूद होना निहितार्थ का। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है, बच्चे
उन बच्चों की संगति में सिस्टम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धि उनके बुद्धि लब्धि से कम होता है। गलत दोस्तों, यानी कि कम होगा बुद्धि लब्धि तो उसमें कैसे सीखेगा बच्चा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों सहयोगात्मक समस्या समाधान। दोस्तों ये आंसर बिल्कुल ही सही है कि कैसे बच्चे एक दूसरे के सहयोग से क्या करेंगे, समस्या का समाधान करेंगे। लेकिन तीसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं दोस्तों, प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना है। ये दोस्तों इसका नहीं है। इससे क्या होगा, क्योंकि वाइगोस्की जो कहते हैं, वाइगोस्की का जो सिद्धांत था वो सामाजिक सांस्कृतिक निर्माणवाद सिद्धांत था। वाइगोस्की कहते हैं कि बच्चा एक दूसरे के सहयोग से सीखता है। और तीसरे चौथा ऑप्शन है दोस्तों, प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता ना करना। ये दोस्तों इसका कहीं से कोई संबंध नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसको दोस्तों राइट आंसर होगा इसका, यानी दूसरा इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों तीसरा हमारा क्वेश्चन है, वाइगोस्की के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। यानी हमें यह बताना है कि वाइगोस्की किस पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बल देते हैं। तो वाइगोस्की ने अपना सिद्धांत दिया है सामाजिक सांस्कृतिक निर्माणवाद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, सामाजिक, यानी कि चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब दोस्तों हम चौथे क्वेश्चन पर आते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा दोस्तों, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे अपने वयस्कों के साथ डैश करके बहुत कुछ सीखते हैं। अब दोस्तों वाइगोस्की क्या कहते हैं, किसके साथ सीखते हैं, किसके साथ करके सीखते हैं। यानी कि वाइगोस्की ने जो सिद्धांत दिया, वाइगोस्की ने कहा कि बच्चा समाज में एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करके सीखता है, इंटरेक्शन करके सीखता है। तो दोस्तों इसका पहला आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका पहला ही राइट आंसर हो जाएगा, अंतःक्रिया करके सीखते हैं। चलिए दोस्तों अब दोस्तों हम पांचवें क्वेश्चन पर आते हैं। पांचवा क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। यानी कि कौन सा आधारित है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा, संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास। और दूसरा ऑप्शन है दोस्तों अंतर्दृष्टि अधिगम, ये भी नहीं है। और तीसरा है सक्रिय अनुकूलन, ये भी नहीं है। और चौथा है पारस्परिक शिक्षण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, पारस्परिक शिक्षण का मतलब होता है हम एक दूसरे की मदद से जो सीखते हैं, यानी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पारस्परिक शिक्षण, यानी कि इसका डी ऑप्शन इसका, यानी कि चौथा इसका आंसर राइट है। चलिए दोस्तों छठवें क्वेश्चन पर आते हैं। छठवा दोस्तों हमारा क्वेश्चन है यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल, जेडपीडी पूछा है दोस्तों, जेडपीडी जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का किसने दिया है। तो दोस्तों जेडपीडी का सिद्धांत वाइगोस्की द्वारा दिया गया है। तो वाइगोस्की यहाँ पर ऑप्शन में दिया है दोस्तों, चौथा ऑप्शन में वाइगोस्की दिया है, यानी कि वाइगोस्की ने इसको दिया है। चलिए दोस्तों हम सातवें क्वेश्चन पर आते हैं। सातवां क्वेश्चन हमारा है, सातवां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, दोस्तों सातवां क्वेश्चन है वाइगोस्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है। देखो दोस्तों वाइगोस्की ने क्या कहा है, यानी कि वाइगोस्की में किसकी अपेक्षा होती है। दोस्तों वाइगोस्की के सिद्धांत में अपेक्षा होती है किसकी होती है, जैविक की दोस्तों। यानी कि वाइगोस्की सिद्धांत के विकास में निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है, यानी कि किसका नहीं है, जैविक चीजों की बात किसने नहीं की है, किसने, वाइगोस्की ने। यानी हमें दोस्तों इसका नेगेटिव पॉइंट ढूंढना है। तो जैविक, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका ए आंसर हो जाएगा जैविक। ठीक है, किसकी, इसकी नहीं की है दोस्तों। चलिए दोस्तों यानी बायोलॉजिकल की बात नहीं की है। अब दोस्तों हम आठवें क्वेश्चन पर आते हैं। आठवां क्वेश्चन है वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं। दोस्तों यहाँ से इसका कोई संबंध नहीं है। ये कह रहा है निम्न आयु पर क्या करते हैं, अमूर्त सामग्री का प्रस्तुत करते हैं तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं, नहीं दोस्तों। चलिए हम दूसरे पॉइंट पर आते हैं। दूसरा पॉइंट है दोस्तों हमारा स्वनिर्देशित वाक्य सहयोगात्मक
स्वनिर्देशित वाक्य सहयोगात्मक नहीं दोस्तों, क्योंकि वाइगोत्स्की तो ये कहते हैं कि बच्चा दूसरे के सहयोग से सीखता है, स्वयं से नहीं। और तीसरा ऑप्शन है दोस्तों, संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका परिप्रेक्ष्य होते हैं। हाँ दोस्तों, ये राइट आंसर है, क्योंकि वाइगोत्स्की ने कहा है कि बच्चे के भाषा विकास में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यानी किसकी होती है, हमारे भाषा, हमारी संस्कृति की और हमारे समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी 8वें का दोस्तों राइट आंसर है तीसरा। चलिए दोस्तों, हम 9वें क्वेश्चन पर आते हैं। दोस्तों हमारा 9वां क्वेश्चन है, ये तत्व कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक रिलेवेंट ज्ञान की आवश्यकता होती है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है। तो दोस्तों किसने बात की इसकी, लिव वाइगोत्स्की ने बात की है। सामाजिक रूप से प्रासंगिक की बात किसने की है, वाइगोत्स्की ने की है। तो इसका दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 90 का दूसरा आंसर। चलिए दोस्तों, हम 10वें क्वेश्चन पर आते हैं। 10वां क्वेश्चन हमारा ये है, एक अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या, अब अच्छे से रीड करिए दोस्तों, यानी कि टीचर ने ध्यान दिया कि एक जो स्टूडेंट है वो मतलब किसी कार्य को स्वयं नहीं कर सकती, यानी समस्या या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। वो क्या करती है, किसी दूसरे की मदद से उस समस्या का समाधान करती है। इस मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है, इसे क्या कहेंगे दोस्तों, इसे हम कहेंगे स्कैफोल्डिंग। क्योंकि स्कैफोल्डिंग क्या होती है दोस्तों, स्कैफोल्डिंग होती है एक टेम्परेरी हेल्प, यानी कि अपने मित्र से यानी पुस्तक की हेल्प लेना। ये सब क्या है दोस्तों, ये सब किस में आता है, ये आता है दोस्तों स्कैफोल्डिंग में। यानी दोस्तों इसका राइट आंसर रहा। चलिए दोस्तों, हम 11वें क्वेश्चन पर आते हैं अब। चलिए दोस्तों, 11वां क्वेश्चन है हमारा, वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख भिन्नता क्या है। दोस्तों हमें ये देखना है कि वाइगोत्स्की और जीन पियाजे हैं, दोनों में किस बात में, दोनों में एक चीज में हम कह सकते हैं विवाद रहा, या कह सकते हैं दोनों में किस चीज पर भिन्नता रही, दोनों के अलग अलग विचार रहे। तो दोस्तों वाइगोत्स्की और पियाजे के दोनों की भाषा के ऊपर दोनों के अलग अलग विचार रहे दोनों के। तो जैसे दोस्तों, यानी कि पहला ऑप्शन कह रहा है बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका नहीं दोस्तों। दूसरा है भाषा एवं चिंतन, यानी राइट आंसर होगा दोस्तों दूसरा, क्योंकि जो वाइगोत्स्की थे, वाइगोत्स्की का कहना ये था कि पहले बच्चा क्या करता है, चिंतन करता है, बाद में सोचता है। ठीक है, और वाइगोत्स्की कहते थे ऐसा नहीं है, दोनों के बीच में अटूट संबंध होता है। यानी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। अब दोस्तों हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन पर, हम आते हैं 12वां क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच का संबंध सर्वश्रेष्ठ रूप से सार प्रस्तुत करता है। यानी कि हमें देखना है कि वाइगोत्स्की द्वारा विकास और अधिगम दोस्तों, यानी कि किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है विकास और अधिगम की। तो दोस्तों विकास और अधिगम, देखो विकास और अधिगम क्या होता है दोस्तों, जो विकास होता है ना वो गर्भावस्था से शुरू हो जाता है, और अधिगम विकास के बाद में शुरू होने वाली प्रक्रिया है। यानी विकास पहले शुरू होता है और अधिगम बाद में शुरू होता है। लेकिन दोस्तों विकास शुरू तो पहले होता है, लेकिन अधिगम बाद में शुरू होता है, लेकिन अधिगम उससे आगे निकल जाता है, क्योंकि अधिगम क्या करता है, विकास को एक दिशा देता है, यानी कि एक डायरेक्शन देता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, पहला ऑप्शन हम पढ़ते हैं, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है, यानी राइट ऑप्शन है, यानी विकास प्रक्रिया क्या होती है, पीछे रह जाती है। चलिए दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 13वां हमारा क्वेश्चन है। 13वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है, यानी वाइगोत्स्की, हमें दोस्तों यहाँ पर जेडपीडी देखना है। तो जेडपीडी क्या होता है दोस्तों, पहले मैं जेडपीडी को समझा देता हूँ, सुन लीजिए ध्यान से। जेडपीडी क्या होता है, हम खुद के द्वारा कितना कर सकते हैं और दूसरी की मदद से हमने कितना किया, दोनों के बीच के अंतर को ही जेडपीडी कहा जाता है, जॉन प्रोक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है, यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। तो दोस्तों हम पढ़ते हैं, कहाँ पर दिया है, किस ऑप्शन में, बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले अंतर के बीच के अंतर को ही क्या कहते हैं, जेडपीडी कहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर पहला ही सही है इसका। दोस्तों हम दूसरा ऑप्शन और पढ़ लेते हैं, कहीं कोई और कुछ नहीं, बच्चे ने अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा व प्रवृत्ति, गलत दोस्तों। तीसरा है बच्चे अपने आप क्या कर सकती हो जिसका आकलन नहीं, गलत दोस्तों। अध्यापक के द्वारा दिए गए सहयोगात्मक की सीमा निर्धारित करना, ये भी गलत। तो दोस्तों जेडपीडी का मतलब ये होता है, जैसे मैं आपको समझाऊं कि आप खुद कितना कर पाए, ठीक है,
जैसे मान लीजिए आपने खुद की मेहनत से आपने 10 तक टेबल याद कर लिए और दूसरे की मदद से आपने 5 टेबल और याद कर लिए, यानी टोटल कितने कर लिए 15। तो जो आपने खुद ने किए और दूसरे की मदद से किए, दोनों के बीच के अंतर को ही दोस्तों हो जेडपीडी कहा जाता है। चलिए दोस्तों हम 14वें क्वेश्चन पर आते हैं। 14वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये है कि बच्चे के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं। दोस्तों ये मुझसे हिंदी में नहीं लिखा गया है तो मैंने इसमें ऐसे लिख दिया सहमत होते हैं। तो हमें दोस्तों एक पॉइंट देखना है जिसमें कि वाइगोत्स्की किससे सेटिस्फाई रहते हैं। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षित पुरस्कार दिए जाते हैं। गलत दोस्तों, यहीं काट दो। सीटेट और ईपीटेट में दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सीटेट में तो ऐसी आकर्षक पुरस्कार दिए जाते हैं, क्योंकि वाइगोत्स्की ने बिल्कुल ही पुरस्कार शब्द की बात नहीं की है। दूसरा पॉइंट, बच्चे के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किया जाए। गलत दोस्तों, इसका कहीं से कोई रिलेशन नहीं है, दूसरा भी गलत ऑप्शन है। तीसरा, बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड, ये दोस्तों इसको यहीं काट दो। चौथा ऑप्शन है दोस्तों, चौथा, बच्चे समवयस्क और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। दोस्तों राइट आंसर है इसका चौथा, यानी कि 14वें का कौन सा आंसर है, चौथा आंसर है। चलिए दोस्तों हम आते हैं दोस्तों 15वें क्वेश्चन पर आते हैं। 15वां क्वेश्चन है दोस्तों, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं, यानी कि दूसरे के सहयोग से क्या कर लेते हैं, सामंजस्य मतलब होता है दोस्तों एडजस्टमेंट कर लेते हैं, सामंजस्य कर लेते हैं, तो वो बच्चे के वर्तमान स्तर को प्रदर्शित को संभावित क्षमता के स्तर के तो वह बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता, अब संभावित शब्द आ गया दोस्तों, संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते से क्या कहा जाता है, इसे दोस्तों जेडपीडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि जेडपीडी क्या होता है, जेडपीडी एक संभावित स्तर होता है कि आप खुद कितना कर सकते हैं और आप दूसरे की मदद से कितना करेंगे, यानी कि वही क्या होता है दोस्तों, वही हमारा जेडपीडी कहलाता है, यानी कि इसका राइट आंसर होगा दोस्तों चौथा। चलिए दोस्तों अब हम आते हैं दोस्तों 16वें क्वेश्चन पर आते हैं। 16वां क्वेश्चन है दोस्तों, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, तो बताइए वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं, वयस्क और समवयस्क के साथ क्या करते हैं, परस्पर क्रिया करते हैं। तीसरा, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 17 पर। 17 क्वेश्चन दोस्तों ये है, ये क्वेश्चन दोस्तों जो 17 क्वेश्चन है ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है और कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों क्वेश्चन ये है, वाइगोत्स्की की संतुष्टि के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत बात प्राइवेट स्पीच की संकल्पना। दोस्तों प्राइवेट स्पीच क्या होती है, जो हम खुद से बात करते हैं उसी को दोस्तों प्राइवेट स्पीच कहते हैं। जैसे आप खुद से बात करते हो ना मनी मन में, उसी को दोस्तों प्राइवेट स्पीच कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार आ चुका है एग्जाम में। तो हम बात करते हैं, स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देश के लिए भाषा का उपयोग करते हैं, यानी राइट आंसर है दोस्तों, क्या करते हैं, अपने ही कार्यों को दिशा देने के लिए क्या करते हैं, वो खुद से ही बातें करते हैं, यानी दोस्तों इसका पहला ही आंसर बिल्कुल ही राइट है। चलिए दोस्तों हम 18वें क्वेश्चन पर आते हैं। दोस्तों हमारा 18वां क्वेश्चन है कि वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता, यानी वाइगोत्स्की के अनुसार किससे अलग नहीं किया जा सकता दोस्तों, वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चे के विकास के लिए समाज का होना बहुत जरूरी है, यानी बच्चे को समाज से अलग नहीं कर सकते। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा तीसरा, किससे, समाज से अलग नहीं कर सकते। चलिए दोस्तों हम 19वें क्वेश्चन पर आते हैं। दोस्तों 19वें क्वेश्चन दोबारा फिर आ गया, वही प्राइवेट स्पीच शब्दावली का प्रयोग किसने किया, तो दोस्तों प्राइवेट स्पीच का यूज किया था किसने, वाइगोत्स्की ने, यानी वाइगोत्स्की ने प्राइवेट स्पीच का प्रयोग किया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा चौथा, वाइगोत्स्की। चलिए दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन ये है दोस्तों, वाइगोत्स्की के अनुसार वह कार्य जो बालक अकेले के लिए अत्यधिक कठिन है परंतु किसी प्रौढ़ या अधिक कुशल साथी की सहायता से करना संभव है, तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसको कहते हैं हम क्या, उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे, पहले हम पढ़ लेते हैं, ये वाइगोत्स्की के सिद्धांत से जुड़ा है। चलिए दूसरा ऑप्शन है दोस्तों स्कैप फोल्डिंग, नहीं, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों जेडपीडी। तो क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों जेडपीडी,
यानी कि तीसरा आंसर इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों आज की हमारी ये 20 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज थी जो हमने कंप्लीट की। तो मैंने आपको जो होमवर्क के लिए जो क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन आप उसे बताइए, ठीक है दोस्तों, और आंसर देते रहिए। देखते हैं दोस्तों कौन पहले आंसर देगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, और जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है दोस्तों।